अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप इंतज़ार कर रहे होते हैं ना मेरा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि जनाब कब मैं वीडियो में सामने आऊँ तो गपशप हो, फिर आपके मैसेज आएँ आपके बड़े अच्छे अच्छे गुफ्तगू के, और बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे आप लोगों से मिलती है कि जनाब असी हमेशा यही कहने हैं कि जनाब अली आपका ये चैनल है, ये हमारा चैनल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो दोस्त दूसरे दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं चैनल, उनको सलाम सर जी। वो अपना नाम लिख के भेजें कि हमने कितने दोस्तों को जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब करवाया है कानूनी टीवी, क्योंकि हमारा नारा है कानूनी टीवी, तेरा टीवी, मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी। ठीक है सर जी, कानून की खबरें, सच्ची खबरें, बर वक्त खबरें। जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको कानूनी टीवी से मिलती है ना, यूट्यूब के कहीं से नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी की बात नहीं कर रहा, जो कौमी टीवी हैं जैसे जियो है, दुनिया है, समा है, फलाना ARY, वो नहीं, जो यूट्यूबर के हैं वो सारे तबसरे जब शाम को इकट्ठे होते हैं तो वो तबसरे करते हैं। हम फिल बदी तबसरा करते हैं कि जनाब ए होया तो ए होया। हुण कह रहे हैं इमरान सब तो बड़ा बेईमान, करप्ट तरीन अगर कोई वज़ीर आज़म आया, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, यूथी हमारे चैनल से हट जाएं, वो हमें अनसब्सक्राइब कर दें जो यूथी है। मैं वो कहते हैं ना, मैं ज़हर हिला हुल को कभी कह न सका कंद, अपने भी ना खुश पराए भी ना खुश, मैं ज़हर हिला हुल को कभी कह न सका कंद। ठीक है, शेर मैंने सही नहीं पढ़ा इसलिए परेशान ना हो। हर बंदे से इमरान ने पैसे पकड़े हुए हैं, हर बंदे से। आप तहकीकात, काश कोई तहकीकात करे। मैंने तो कल भी आपको कहा था कि ये हमारी हुकूमत ने इस हवाले से सत्तू पिए हुए हैं, बिल्कुल धनिया पिया हुआ है। शहबाज शरीफ ने सत्तू पिए हुए हैं। वो कोई कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ अपने तौर पे नहीं करना चाहता। उसको खबरें देते हैं, इस कान से उससे निकाल देता है। अभी जो आपको हमने बताया है कि चीन ने कहा जी हमने अरबों डॉलर इमरान को दिए, उसने कोई ना काम किया ना हमें कोई रिपोर्ट दी। तो फिर और सुना सलीमो तुसी देखते नहीं सर जी, इमरान को अगर जितने भी उसके मिलने वाले हैं, इन्होंने तो बता दिया ना, मोहसिन बेग ने कहा है मैंने 1 अरब रुपया इमरान को दिया है, अलीम खान ने, जहांगीर तरीन ने, ये तो सामने है ना सर जी। उसको कोई इंडिया का बंदा मिला है, कोई इसराइली बंदा मिला है, कोई अमरीकी बंदा मिला है, कोई ब्राज़ीली बंदा मिला है, उसने कहा जी पैसे, और उसका सामने कवर करता है नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम, और इसने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। मुझे बताएं, सदका खैरात करने वाले की प्रॉपर्टी होती है? अब्दुल ईदी की प्रॉपर्टी है? नहीं है ना। एक और स्कैंडल इमरान का निकल, एक तो चीन वाला मैंने रात बताया ना, एक और हमारे एक और व्लॉगर है, वो कह रहे थे कि ये नंबल यूनिवर्सिटी से इसने 5000 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई है, इस्तेमाल की ज़मीन जो हो ही नहीं सकती, बिक ही नहीं सकती, वो उसने अपने नाम कराई है। तो सर जी कदम कदम पे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई बनती है। ये है ही करप्ट। देखता है जेब में क्या है जी, ए रुमाल है, वो कहता मुनसिफ ज़रा रुमाल काट, ए थलों को कोई डॉलर या पाउंड निकलेंगे कि नहीं, फिर सलाम करेगा, नहीं तो सलाम ही नहीं करेगा। समझते? और कहते हैं इमरान सब तो बड़ा ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा बेईमान इमरान खान ये वक्त ने साबित कर दिया है। चलें जी, इसके ऊपर हम बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, ये देखें ना, अलीमा खान मान गई है ना कि हमने जी न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी एक बेची है, एक बेची है, अभी और कितनी है, इसकी तहकीकात भी नहीं कर रहे कोई। ये जो चाइना में अभी इंकशाफ हुआ है, जो रात हमने बताया है, क्या शहबाज शरीफ इधर आके कौम को बताएगा? नहीं, वो क्या करना, चुप चुप चुप, बस ये इसकी पॉलिसी है जी, डांग टपाओ। इनको डर होता है फिर कि अगर हमने इमरान के खिलाफ कार्रवाई की तो अगर वो हुकूमत में आ गया तो सानू उन्हें गर्दन उड़ा देनी है, उसने वैसे भी उड़ा देनी है, ये जहन में रख ले, उसने वैसे भी उड़ा देनी है। हाँ जी, फ़ोन का आ गया था, बीच में मेरे फ़ोन आ जाते हैं, वो कोई कहते हैं जी फ़ोन कट के लाया करो, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन बीच में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। कानूनी मशवरे भी तो मैंने देने होते हैं ना।
आप भी कानूनी मशवरे के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं 03004725 और जो ग्रुप इंश्योरेंस के दोस्त हैं जिन्होंने अभी केस नहीं किया वो लाजमी केस करें और अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट लेटर मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, तभी उनको फ़ायदा है, वरना उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जिन्होंने केस नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फेडरल के और पंजाब के, ये दो लोग हमें रब्ता करें, फेडरल के पूरे पाकिस्तान से और पंजाब के पंजाब वाले, ये रब्ता करें, उनका केस करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, आगे आए जी, अगली खबर जी। कल का जनाब अली ज़ुबैर जो गवर्नर है ना, ज़ुबैर उमर के, क्या नाम है इसका, गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर है, जो PTI नून लीग ने उसको गवर्नर बनाया और मिठाइयाँ खाता रहा, और कल जनाब अली PTI के साथ मिल के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है जी घपले बड़े हुए ने, और ये घपले उसी दौर में लिखा है जिसमें जब वो गवर्नर था। तो पकड़ो, सबसे पहले तो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। पहले इसका भाई था PTI में उमर, और उसको जब निकाला गया वहाँ से निकाला, वो बड़ा फिलासफर बनता था कि मैं मईशत ठीक कर दूंगा, तो अब वो उधर चला गया और ये ज़ुबैर इधर आ गया, और अब वो उमर जो है वो नून लीग में आने के लिए पर तोल रहा है। इन लोगों को भी पकड़े, ये बराबर के कसूरवार होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो ये बड़े हाजी बने हुए होते हैं, इनको भी पकड़ो। पकड़ना चाहिए कि नहीं, मुझे बताएं। कल जो ज़ुबैर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद कैसर और उनके साथ मिलके, क्या ये बराबर का शरीक मुल्ज़िम नहीं है? ये को अक्यूज्ड है, मुल्ज़िम है। इनको पता था तब इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? मिन्नते तरले करके अभी भी ये कहता था कि मुझे जी सिंध का गवर्नर बनाओ। नवाज शरीफ ने कहा ना, गवर्नर एक दफ़ा बना दिया है और नहीं बनाना, तो वह मुखालफत में आ गया। ये इब्नुल वक्त हैं। इब्नुल वक्त का होता है वक्त का बेटा। वक्त का बेटा वो होता है ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ सूरज ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। जो ही सूरज डुबदा है वो छुप जाता है, कहता जी मैं किसी के नाल नहीं हाँ। फिर सूरज डुबदा तो कहता मैं तो मुनसिफ के नाल हाँ, मैं तो इमरान के नाल हाँ, मैं तो अकरम के नाल हाँ, मैं तो ये नाल हाँ जो TV देख रहे हैं। तो उसको भी पकड़ो जी, ज़ुबैर को भी पकड़ो। ठीक है, आगे आए जी। एक गिरफ्तारी हो गई है, बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। हाउसिंग सोसाइटी जो अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी है, इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी है थीम पार्क। ठीक है, उसने हज़ारों प्लाट बेचे हैं और अरबों रुपए कमाए हैं। मरीम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि जिसने दरिया रावी के ऊपर प्लाट बनाए हैं, हाउसिंग स्कीमें बनाए हैं, सबको पकड़ो। और सब ने इधर लाहौर में बनाए हैं, क्योंकि लाहौर में महंगे बिकते हैं ना। आगे भी हैं, उकाड़ा है, आगे तक चले जाए, पीर महल, फैसलाबाद, वहाँ भी स्कीमें हैं, लेकिन इधर लूट खसूट ज़्यादा हुई है। मरीम नवाज ने कहा जी कोई भी होवे, मन होवा काना, जेड़ा मर्जी होवे उन्होंने फड़ो। तो अगली वारी की दी है, मैं तुहानू दस दियाँ, अगली वारी अलीम खान दी है। अलीम खान वैसे भी मरीम ते नाराज़ है कि जनाब तुसी मेरी स्कीम नू बचाने वास्ते पिछे बंद क्यों नहीं तोड़िया। मरीम ने कहा मुझे ये लोग ज़्यादा अजीज़ हैं आपसे, बंद में कैसे तोड़ दूँ? शाहदरा के इतनी आबादी है, वहाँ का बंद तोड़ दूँ आपकी स्कीम बचाने के लिए? गो अवे, जाओ। शाबाश मरीम नवाज, शाबाश। जो आपने सैलाब में काम कर दिया ना, इतना कोई बंदा नहीं काम कर सकता। मैं सही कह रहा हूँ, किसी वज़ीर आला का ये रिकॉर्ड नहीं है कि जितना मरीम नवाज ने काम कर दिया। आधा घंटा पहले मुल्तान होती हैं, 1 घंटे बाद भावलपुर पहुँच जाती हैं, फिर 1 घंटे बाद रहीम यार खान पहुँच जाती हैं। ये उनके हालात हैं। ठीक है, शाबाश मरीम नवाज को शाबाश ज़रूर दें। सर जी जो जिसका हक बनता है उसको दो, चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम तनकीद भी करते हैं, आपको पता है। मैंने अभी कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में उसके सत्तू ख़त्म हो गए हैं, धनिया पिया हुआ है, क्योंकि वो इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। हम कोई लिफाफा वकील नहीं है कि जनाब इनकी हर बात आंखें बंद करके तारीफ़ करेंगे। हाँ, तारीफ़ बनती है शहबाज की, जो उसने खिताब किया है चाइना में, जो इंडिया के वज़ीर आज़म को सामने बिठा के उसकी मंजी और पीढ़ी ठोकी है, उसकी तारीफ़ बनती है। करें, बिल्कुल तारीफ़ बने। और चाइना ने भी जनाब पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि मेरे पास जो आर्मी है ना, वो दुनिया की नंबर 1 है। वैसे दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तान है, सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है। वो ट्रंप ने भी कह दिया कि मैं जी सारी ताड़ी परेड देखी है, तुसी मेरा जिक्र ही नहीं किया। चलो मैं कानूनी टीवी पे ही कह देता हूँ, ट्रंप गज़ा की जंग बंद कराओ, तुम्हें नोबल इनाम मिलेगा इंशाल्लाह।
नोबल अमन का इनाम तुझे मिलेगा, पहले ये जंग बंद कराओ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, ठीक कह रहा हूँ, फ़लस्तीनियों के लिए। आगे आए जी। जो सर जी आज मैंने बताया था कि 4 सितंबर है और जुमेरात का दिन है, अच्छा दिन है, खूबसूरत दिन है। मैं बाहर अभी वॉक करके आ रहा हूँ तो बड़ा अच्छा दिन है। तो जो राना सनाउल्लाह ने कल बयान दिया है ना, उसके ऊपर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं सर जी। यूथियों की तो वैसे माँ मर गई है ना, सियासी माँ कह रहा हूँ, दूसरी माँ नहीं कह रहा, अल्लाह मालिक है। यूथियों, राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि आसिम मुनीर से ज़्यादा कोई डिज़र्व करने वाला बंदा है जो फील्ड मार्शल है, जिसने जंग जीती है, उसकी एक्सटेंशन नहीं बनती है, हमने कर दी है, लो जो मर्जी करो। अब तुम्हारी उल्टी गिनतियां कहाँ गई भाई? मैंने कहा था ना, उल्टी गिनतियां तुम्हारी इधर काम नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे करें तो लाजमी दूसरों को शेयर किया करो, ये पक्की बात है, अच्छी बात जो अपने तक नहीं रखनी चाहिए। तो राना सनाउल्लाह ने ओके कर दिया है कि जनाब हो गया। रात को हमने खबर आपको दी थी कि आसिम मुनीर की मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब से हो गई है। अगली खबर सर जी, हुकूमत को कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है ना, वो बदल लो, उसका टाइम गुजर गया है। और बदलना आपने किससे है? काजी फायज ईसा को वहाँ लगाओ काजी फायज ईसा को, ठीक है, बनते हैं ना उनका। तो मौजूदा जो चेयरमैन है, इन्होंने अच्छा काम किया है, इसकी मियाद ख़त्म हो गई, हम उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि यूथियों को वो पढ़ता है तो हम कहेंगे नहीं, उसकी मियाद ख़त्म है, वहाँ पे काजी फायज ईसा को लगाओ। आप इस बात की हिमायत करते हैं? ठीक है जी, कमेंट्स में बताएं जी। सैलाब सर जी, गुजरात डूब गया है। गुजरात में, हमारे लाहौर में कितनी बारिश होती है? 70 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, हद 100 मिलीमीटर। गुजरात में कितनी हुई है? 500 मिलीमीटर। गुजरात डूब गया है, गुजरात का शहर डूब गया है, गुजरात की कचहरियां डूब गई हैं, गुजरात की जेल डूब गई है। वहाँ से कैदियों को निकाल के लाहौर और गुजरांवाला शिफ्ट किया गया है। काश ये अडयाला जेल में भी ऐसा माहौल बन जाए और इसको भी मच जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इन तेलों, इस हवाले से हुकूमत के तेलों में तेल नहीं है। तो रावी में सर जी पानी की कमी हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब खुश ना हो, किसी वक्त भी बड़ा सैलाब आ सकता है, बड़े सैलाब के लिए आप तैयार रहें, ठीक है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चंद दिन जो है खैर खैरियत से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 10 सितंबर तक, ठीक है ना, आज 4 सितंबर है ना, 10 सितंबर तक जो बारिशों के और सैलाब के मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। सब कहें आमीन, सब कहो आमीन। या अल्लाह, ये हमारे जो मुश्किलात के दिन है ना, ये समुद्री बलाएं, ये दरियाई बलाएं, ये ज़मीनी बलाएं, ये बारिशों वाली बलाएं, इनको हमारे ऊपर से टाल दे। सब ज़ोर से कहो आमीन आमीन।